हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा द्वारका का डिटेल टूर गाइड, जो कि मैं आपको एक दिन में द्वारका कैसे घूम सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये मेरा कंटेंट क्रिएशन का पहला वीडियो है, तो आप मुझे कुछ भी गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो फ़िलहाल के लिए हम बस में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। और अभी मैं आपको सुबह आँख खुलते ही व्यू दिखाऊँगा। ये देखो, आँख खुलते ही भाई ऐसा व्यू दिख रहा है, मतलब कितना मज़ा आ गया होगा भाई। आप सोचो एक बार, ये बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है सुबह सुबह हमको, तो पूरा मज़ा आ जाता है भाई। तो अब आप इंजॉय करिए खूबसूरत से व्यू को। तो ओवरनाइट बस जर्नी करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं द्वारका। और द्वारका में हम रूम बुक करके फ्रेश होके निकल जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ, तकरीबन 7:45 के आसपास। तो जैसे ही आपको बस द्वारका के गेट के पास उतारती है, तो वैसे ही आपको वहाँ थोड़ी दूरी पे ही रूम वगैरह होटल वगैरह मिल जाएगा। और उस स्टॉप से ही तकरीबन 1.5 या 1 किलोमीटर जितना दूरी है द्वारकाधीश का मंदिर, तो वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो या फिर ऑटो रिक्शा भी वहाँ पे जाते रहते हैं। वो आपको तकरीबन 10-10 रुपए में वो आपको लेके जाएंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ से आप जैसे ही मंदिर की ओर जाते हो तो आपको यहाँ पे पूरा मार्केट से अंदर से होके जाना पड़ता है। यहाँ से आपको तरह तरह की चीज़ें भी मिल जाएगी ख़रीदने के लिए, और खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ धार्मिक चीज़ें या फिर बैग्स वगैरह कपड़े वगैरह भी सब मिल जाएगा यहाँ से, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से सामने ही गोमती घाट है। तो आपको गोमती घाट में जाने के लिए यहाँ से पानी में से होके जाना पड़ता है। कभी अगर हाई टाइड रहा तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर लो टाइड रहा तो आप पैदल ही जा सकते हो गोमती घाट की तरफ। तो अभी हम खड़े थे उधर से, अगर आप राइट आते हो तो वहाँ से आपको द्वारकाधीश के अंदर मंदिर के अंदर जाने के लिए 56 सीढ़ी का रास्ता भी मिल जाएगा। जो कि 56 सीढ़ी का रास्ता मतलब माना जाता है कि स्वर्ग का रास्ता, जो कि 56 सीढ़ी का होता है। और यहाँ से आपको सामने बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा कि अगर आप लेफ़्ट की ओर जाते हो तो आपको गोमती घाट तरफ का रास्ता मिल जाएगा, और अगर आप राइट की ओर जाते हो तो आपको 56 सीढ़ी का द्वार मिल जाएगा। और मंदिर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन और बैग्स वगैरह आप नहीं लेके जा सकते हो। तो हमें यहाँ पे एक दुकान में रखना पड़ता है, जो कि दुकान एकदम ट्रस्टेड है, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। आपका उधर कोई चार्ज भी नहीं है रखने के लिए, बस आपको उधर से प्रसाद लेना पड़ेगा, जो कि 50 या 100 रुपए का समथिंग होता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर दर्शन करके वापस आ चुके होते हैं, जो कि मंदिर बहुत ही अंदर से खूबसूरत है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। हम इस जगह रुकते हैं और थोड़ा बहुत व्यूज़ एंजॉय करते हैं और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं अपनी मंदिर के पास।
तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल जाते हैं रुक्मणी माता के मंदिर की तरफ। और अभी जो आपको ये मंदिर दिख रहा है वो है रुक्मणी माता जी का मंदिर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मंदिर भी कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो अंदर बताया जाता है कि जल का महत्व क्या है और रुक्मणी माता ने जल के साथ क्या किया था, वो पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है। तो वो स्टोरी मैं आपको भी सुनाने वाला हूँ। जल का पानी का दान करते हैं। जो जल मंदिर में माता जी के नाम का प्याव जले उस प्याव में उपयोग होता है। बाहर से 25 किलोमीटर के दूरी से खरीद कर ट्रक टैंकर में भर के मंदिर में जल आता है, जिसमें आने जाने वाले लाखों राहदारी यात्री, पशु पंछी, गौमाता, साधु, सन्यासी समस्त जीव जलते थे। उसका फल और पुण्य अपने पितरों को मिले और पितरों का आशीर्वाद परिवार पे बना रहे। ये मंदिर का महिमा, माता जी का महिमा। पूरे भारत भर में तीर्थ क्षेत्र में हम अपने पूर्वज पितरों को 3 चीजें देते हैं, जिसे धर्म में पिंड, पानी और श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट के ऊपर जाते हैं, जहाँ ब्रह्मा कपालिनी नाम का पिंड का दान होता है। श्राद्ध के लिए पूरे भारत भर में बिहार के अंदर गया जी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। जल अपने पूर्वज पितरों के नाम पर दान के लिए मोक्ष द्वारिका धाम माता रुक्मणी की मंदिर, जहाँ दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जल का पानी का दान करते हैं। जब माता रुक्मणी की 12 साल की तपस्या पूर्ण हुआ, द्वारा दुर्वासा ऋषि को लाए, भोजन कराए, पूजन किए, ऋषि प्रसन्न हुए और माता रुक्मणी को ये वरदान दिया कि जो श्राप दिए थे वो श्राप वापस ले नहीं सकते। इसी कारण माता रुक्मणी को ये वरदान दिया कि कली काल में 4 धाम में एक धाम मोक्षपुरी धाम द्वारिका कहलाएगा, सप्तपुरी में एक पुरी द्वारिका कहलाएगा। और कोई यात्री यहाँ यात्रा के हेतु से आवे, अपने पूर्वज पितरों के याद में जल का पानी का भेंट करे, उसके सेवन से समस्त पितरों को मोक्ष गति प्राप्त होगा। इसी कारण ये शरीर में आने वाले यात्री अपने पितरों मोक्ष के लिए जल का पानी का दान करते हैं। कोई यात्री चाहे मंदिर में जो प्याव चले, उस प्याव में अधिक मास जैसा बड़ा पवित्र समय कि अपने पितरों के नाम पर 1 दिन के लिए जल पिलाना है, 1 दिन के लिए जल का भेंट करना है, तो उस 1 दिन का 1 टैंकर जल का मंदिर में दान करते हैं, उसका 1000 रुपया लगता है। कोई आधा दिन के निमित्त आधा टैंकर जल अपने पूर्वज पितरों के याद में मंदिर में प्याव में भेंट करते, उसका 500 रुपया लगे। कोई 21 घड़ा जल का दान करते हैं, उसका 200 रुपया लगता है। और ये यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बेट द्वारका की तरफ। और मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। अगर आप बेट द्वारका की तरफ आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि द्वारका से बेट द्वारका जब जाओगे तब आपको कुछ खाना या फिर नाश्ता एक अच्छे से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ पहले ही करके निकलना है। और यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हो कि बहुत सारी बोट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। वो क्यों है? क्योंकि वो पहले के समय में आपको बेट द्वारका बोट से ही जाना पड़ता था। यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं था, जो अभी सुदर्शन सेतु है वो अभी 3-4 साल पहले ही बना है। बाकी उससे पहले आपको बोट से ही जाना पड़ता था। तो द्वारका से बेट द्वारका तकरीबन 30 या 33 किलोमीटर दूर है और हमने एक्टिवा रेंट पे ली होती है। तो फिर इतनी देर धूप में चलाने के बाद हम थोड़े से थक जाते हैं, तो फिर यहाँ पे सुदर्शन सेतु पे छांव देखते ही थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं बेट द्वारका की तरफ। और ये है सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि द्वारका का फेमस ब्रिज है।
यहाँ पे हम आ चुके हैं बेट द्वारका में और अभी हम एक्टिवा पार्क करके निकल जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी आपको द्वारका की जैसे ही मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, बैग्स वगैरह, खाना पीना सब कुछ। तो यहाँ पे आके आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और द्वारका में भी जैसे आप मोबाइल बैग्स वगैरह नहीं लेके जा सकते, यहाँ भी ऐसा ही है, आप बैग्स मोबाइल वगैरह लेके नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे रखना पड़ता है। जो कि बैग का चार्जेस है शायद 20 रुपये और मोबाइल का चार्जेस है 5 या 10 रुपये समथिंग है। मंदिर में मोबाइल कैमरा बड़ा सामान ले जाना मना है। अपना मोबाइल कैमरा, मोबाइल काउंटर और बड़ा सामान घर में जमा कराएं और टोकन प्राप्त करें। टोकन संभाल कर रखें। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। कृपया ध्यान दें, मंदिर में मोबाइल कैमरा बड़ा सामान ले जाना मना है। अपना मोबाइल कैमरा, मोबाइल काउंटर और बड़ा सामान घर में जमा कराएं और टोकन प्राप्त करें। टोकन संभाल कर रखें। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। कृपया ध्यान दें, मंदिर में मोबाइल कैमरा तो बेट द्वारका के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। बड़ा सामान घर में जमा कराएं और टोकन प्राप्त करें। टोकन संभाल कर रखें। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। कृपया ध्यान दें, मंदिर में मोबाइल कैमरा वापस से हम आ चुके होते हैं सुदर्शन सेतु ब्रिज की तरफ और धूप बहुत लग रही थी, तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर छाँव में। और अभी मैं आसपास का व्यू दिखाऊंगा सुदर्शन सेतु ब्रिज से। और यहाँ पे बहुत सारी बोट्स भी चलती रहती है। तो थोड़ी देर के बाद हम निकल जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। यहाँ नागेश्वर में आपको शिव की भी बड़ी मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मूर्ति का और मंदिर का भी वीडियो लिया था, बट पता नहीं है क्यों बहुत शेकी सा है, तो ये वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल में वीडियो लिया था, तो आपको मैं अभी वर्टिकल में ही दिखा देता हूँ शिव की मूर्ति और मंदिर भी। यहाँ पे आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए ऐसे रेलिंग जैसा रास्ता है, जो कि 4-5 रेलिंग है। आपको वहाँ से घूम घूम के मंदिर के अंदर जाना होता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे जाते हैं।
तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे हमको त्रिशूल दिखता है। और ये जो मंदिर की जो खूबसूरती है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े से ये बना हुआ है पूरा डिज़ाइन, और ऊपर की तरफ भी डिज़ाइन बने हुए हैं, और चारों तरफ ऐसे ग्लास के ही डिज़ाइंस बनी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हो, आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है जहाँ से आपको अंदर का व्यू दिखता है लिंग का। तो यहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं था। जब आप दर्शन कर रहे होते हो तब आपका वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ से दर्शन करके बाहर आ जाते हैं और बाहर की तरफ आपको वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड है। और यहाँ से आप देख सकते हो, मैं अभी आपको अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ। और ये देखो ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है भाई ये मंदिर, क्या ही बताऊँ भाई। मतलब यहाँ से आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति नज़र आती है। यहाँ से थोड़ा से ही आगे आपको पानी का शुद्ध फ़िल्टर भी मिल जाएगा। अगर आपका पानी ख़त्म हो गया है या आपके पास पानी नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूर नहीं है, आपको यहाँ से पानी मिल जाएगा। यहाँ मंदिर में आके आप बहुत ही मतलब सेफ़ महसूस करते हो। अंदर से जो शांति मिलती है, खूबसूरती है जो मंदिर की, ऐसा लगता है जैसे आप भगवान शिव के पास ही हो, वो आपको बचा रहे हैं। और मतलब जैसे आपका पूरा सोल पवित्र हो गया है, ऐसा लगता है यहाँ पे आके।
नागेश्वर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं शिवराजपुर बीच की तरफ। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच जाते हैं शिवराजपुर बीच में, और यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है और आपको यहाँ पे तरह तरह की राइड्स भी मिल जाएंगी, जैसे जेट स्की, बोट राइड, या फिर जो गुब्बारे में जैसा कुछ राइड होता है वो, हॉर्स राइडिंग, एटीवी राइड, पैरासेलिंग, यहाँ पे आपको सभी मिल जाएगा। और शिवराजपुर बीच को गुजरात का गोवा भी माना जाता है। वो देखो सामने ऐसी भी राइड्स होते हैं, जैसे बोट आप खींच रही है और आप पीछे ट्यूब में बैठे हो, घूम आ रही है आपको बोट, और बहुत ही अच्छा और भी अलग तरह की राइड्स है यहाँ पे। तो अभी हम बात करें ये सब राइड्स की प्राइसिंग की, तो हॉर्स राइडिंग और एटीवी राइडिंग के 100 रुपीज़ होते हैं, जेट स्की के 500 रुपीज़ होते हैं, फिर बोट राइड के शायद 200 या 300 रुपीज़ हैं, और पैरासेलिंग जो है उसका आपको शायद 1500 रुपये चार्जेस हैं वो पैरासेलिंग के। अभी मैं आपको पूरा शिवराजपुर बीच दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हो बाय द वे। शिवराजपुर में 1-2 घंटे बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं बटकेश्वर महादेव की तरफ इवनिंग में, और जो कि हमारा राइट डिसीज़न था। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बटकेश्वर महादेव में, और यहाँ पे ये जो मंदिर है वो समुद्र के बीचों बीच है। यहाँ पे आसपास समुद्र है, और यहाँ पे अभी तो रास्ता बन चुका है प्रॉपर, बट पहले क्या था कि आप अगर हाई टाइड रहता है तो यहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, और अगर लो टाइड रहता है तो ये रास्ता खुला हुआ रहता है, और हाई टाइड में यहाँ पे पानी भर जाता था। लेकिन अभी तो पूरा रास्ता अच्छा है, तो आप यहाँ पे इजीली आ जा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत होता नहीं है।
ये नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। लेफ्ट साइड मंदिर और राइट साइड समुद्र, और शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है। कितना अच्छा व्यू देखने को मिलता है आपको यहाँ पे शाम को। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बटकेश्वर महादेव जब भी आप आओ तो ट्राई करो कि आप शाम को ही आओ और सनसेट भी यहाँ देखो। मैं आपको यहाँ पे सनसेट भी दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से। समुद्र के पानी का आवाज़, सूरज ढलता हुआ और ठंडी ठंडी हवा, ये जो फील है वो आपके मन को पूरा शांत कर देता है और अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है